नमस्कार आप सभी को एपीएस क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जनरेशन जेड के बाद कौन सा नया जनरेशन आया। जेन के बाद नया जनरेशन आया, उसका नाम रखा गया अल्फ़ा जनरेशन। अल्फ़ा मतलब हुआ कि वह बच्चे जिसका जन्म 2010 से लेकर अभी तक, मीनिंग इसका मतलब 2025 तक, अभी तक जो बच्चे का जन्म हुआ है, इस जनरेशन को, इस पीढ़ी को हम लोग अल्फ़ा जनरेशन कह रहे हैं। जनरेशन अल्फ़ा नाम दिया गया है। इस जनरेशन में तकनीक परिपूर्ण बच्चे हो गए हैं और होते जा रहे हैं। आजकल इस जनरेशन में तो बच्चे सोते हैं तो मोबाइल के साथ, जगते हैं तो मोबाइल के साथ। नए नए तकनीक, इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, बहुत सारे ऐसे तकनीक जो आ गए हैं, इनके लिए बहुत इजी और आसान हो गया, क्योंकि बचपन से खेल तो इसी से रहे हैं, इसलिए इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होती है। इसका प्रभाव क्या क्या पड़ा बच्चों पर, तो इस पर यह प्रभाव पड़ा कि तकनीक केंद्रित हो गया। सारे बच्चे का माइंड किस पे केंद्रित हो गया है, तो तकनीक पे, टेक्नोलॉजी पे। दूसरा, इसकी संख्या बहुत बड़ी है और विविध प्रकार की है, मिली जुली संख्याएं हैं और बहुत बड़ी संख्या इसकी होती जा रही है। तीसरा है, इनको कोरोना का जो पेंडेमिक महामारी आया था, उसका भी प्रभाव इस बच्चों पर पड़ा, इसलिए उसका भी इनके पास अनुभव है। जलवायु, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसका भी बोझ इनके ऊपर पड़ा है। उसको भी ढो करके, उसको भी लेकर के कैरी करके चल रहे हैं, उसको भी अच्छे ढंग से समझ रहे हैं और हल करने का प्रयास कर रहे हैं। और व्यक्तिगत शिक्षा, जो खुद अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से, बहुत सारे डिजिटल जो तकनीक है, इसके सहारे वो खुद गेन कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं नॉलेज को। इसलिए यह अल्फ़ा जनरेशन जो है ना, बहुत एक्टिव, क्रियाशील है और बहुत संघर्षशील और मेहनती है, इसलिए इस जनरेशन का नाम अल्फ़ा दिया गया। आप साइंस में पढ़े होंगे अल्फ़ा, बीटा, गामा। बीटा और गामा साइड से निकलते हैं और अल्फ़ा मिडिल वाले रे होते हैं, जो कि बहुत सेंसिटिव और तीक्ष्ण होते हैं, इसलिए इस जनरेशन का नाम अल्फ़ा रखा गया। जय हिंद, जय भारत। फिर अगले क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आप बने रहें इस चैनल से, तब तक के लिए धन्यवाद।